गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बच्चों सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये हमारा एक तरीके से मान के चलो एंड है। इसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। क्योंकि और बस ये वाले चैप्टर हमारे में क्वेश्चन बच्चों रह रहे हैं लास्ट, उसमें एनसीईआरटी में भी आप देख रहे होंगे। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का बच्चों यूज बहुत है। मैं आपको बताऊँ, इसका आपका डिफरेंशिएशन के अंदर भी, इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत यूज़ है। सिंप्लीफिकेशन में जो आप लोग चीज़ें सीखोगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, आप वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे होगे, कोई आइडेंटिटी लगा रहे होगे, ठीक है, तो वहाँ पर उसको सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल बनाओगे। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन में जाओगे तो वो सारा प्रोसीजर तो हो गई होगा, तब डिफरेंशिएशन करोगे। इंटीग्रेशन में जा रहे होगे तो एंड स्टेप पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ये चीज़ें हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को सीखना है। डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, वहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर बच्चों हम लोग दो चीज़ करते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर सहारा जो लेते हैं वो नॉर्मल ट्रिगो का लेते हैं। अगर नॉर्मल ट्रिगो का सिंपल डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही होती है तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, और अगर नहीं लग रही होती, कोई वेरिएबल होता है तो उसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई नॉर्मल ट्रिगो का फंक्शन रखते हैं ताकि एक आइडेंटिटी बन जाए और उससे वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंडीशन होंगी लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाद में बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है बच्चों। तो भाई सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के लिए आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ 11th की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट थी। क्यों भाई, फर्स्ट नंबर पर बच्चों देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, साइन 2 थीटा का, सही है। कितना होता है बच्चों, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आइडेंटिटी निकलवाई थी, प्रूफ करवाई थी आप लोगों को, सारी आइडेंटिटी प्रूफ करवाई थी, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सब tan वाली भी करवाई थी बच्चों मैंने आप लोगों को। तो ये डबल एंगल वाली आइडेंटिटी होती है बच्चों। यहाँ पर 2 टाइम दे रखा है बच्चों, तो ये हाफ हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पर, अगर यहाँ से ये बच्चों 2 हट जाए, इस 2 की जगह बच्चों अब क्या आ गया sin थीटा, तो आपको क्या करना है, एंगल हाफ कर देना बच्चों। तो अब कितना हो जाना है बच्चों, अब ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसका हाफ होगा θ/2 एंड θ/2। तो आप लोगों को दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। sin 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा पूछा जाए तो हाफ एंगल कर दो, कल को 4 होगा तो 2 हो जाएगा, कल को 8 होगा तो 4 हो जाएगा, ऐसे याद रखो। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, बस कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो भी एंगल दे रखा है उसका हाफ हो जाना है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला बहुत यूज करूंगा बच्चों, इस फॉर्मूले को भी, 2 sin θ/2 cos θ/2। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे आता है cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों। एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये था। एक बच्चों फॉर्मूला ये भी था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये भी था बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बच्चों ये भी था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी था। ये सारे के सारे बच्चों फॉर्मूले किसके हैं बच्चों, cos के, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक पेज पे लिखने हैं सारे फॉर्मूले, क्वेश्चन करते हैं, वहां से देखते चलो, उस पर टिक करते चलो कि हाँ भाई ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। आप इतनी बार क्वेश्चन करोगे ना, देखते चलोगे, वैसे ही आपको याद हो जाना है, ठीक है भाई। तो यही बच्चों डबल एंगल वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है तो इसका हाफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। सेम इसी कंडीशन बच्चों, अगर कल को cos थीटा लिखा हो तो cos थीटा इसका हाफ होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, यही हो जाएगा। कल को अगर भाई यहाँ पर लिखा हो, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। अगर सेम फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2। तो मुझे ये याद रहता है भाई, मैं एक ही फॉर्मूला याद करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप बना सकते हो आइडेंटिटी को, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिटी बनी थी सब बना सकते हैं, लेकिन बनाने का समय नहीं होता था, हाल फटाफट आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए और फटाफट पुट करो, हमारा आंसर आया था। तो मुझे पता है कि डबल एंगल होता है तो हाफ हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जगह कल को 4 हो जाएगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे हाफ होगा तो 2 हो जाएगा, कल को यहाँ पे 8 होगा तो हाफ हो जाने पे 4 हो जाएगा, ये भी है। अब बच्चों इस आइडेंटिटी से देखो यार, इस माइनस 1 को अगर मैं बच्चों इधर ले जाऊँ तो 1 प्लस cos थीटा कितना होता है बच्चों, दैट इज 2 cos स्क्वायर θ/2। सेम इस आइडेंटिटी को बनाऊँ बच्चों, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ और ये cos जो है बच्चों, इस cos को मैं इधर लेके आऊँ तो ये कुछ बनेगा इस तरीके से। ये 2 जब उधर जाएगा बच्चों तो ये ऐसा बनेगा 2 sin स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। तो हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं कि 1 माइनस cos थीटा कितना होता है बच्चों, 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये भाई आप लोगों को ये दोनों मत करो, आप लोग ये तो वैसे भी याद हो जाता है, मेन तो फॉर्मूला आपको ये याद करना है,
ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। डबल एंगल हो जाएगा तो आपको पता ही है कितना कितना होना है। तो आप लोगों को भाई ये फॉर्मूला तो याद रहेगा, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा भाई कॉस 2 थीटा पता ही है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। कॉस थीटा अगर हो जाएगा तो एंगल हाफ होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद रखो भाई, ये भले भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भूलोगे क्या, जब ये पता होगा तो ये तो बना ही लोगे आप लोग। ये याद रखिएगा भाई 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos कितना होगा बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं तो ऐसा रखता हूँ प्लस आएगा तो cos माइनस आएगा तो sin। बोले ये सर ये क्या तरीका है, आप लोग ज़्यादा पढ़ लोगे ना, सब चीज़ें बार बार रिवाइज करोगे, सब चीज़ें क्लियर होगी। आपको ऐसे दिख रहा होगा भाई ये फॉर्मूला लग रहा है cos का, 1 प्लस cos 1 माइनस cos, सब चीज़ें होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भूल मत जाना भाई, 1 प्लस cos 1 माइनस cos कितना होता है 2 sin, 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जो भी एंगल बच्चों क्या होता है हाफ। अब कल को मैं आपसे पूछ लूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आपको पता है सर ये फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल उसका हाफ कर दो थीटा हो गया। कल को मैं पूछ लूँ वही 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होगा, आप बोलोगे 2 sin स्क्वायर, जो एंगल दे रखा है वो हाफ हो जाएगा भाई। कल को 4 आ जाए तो भी बना लोगे आप। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। इनका तो ये मान के चल लो बिल्कुल, जब तक वेक्टर स्टार्ट नहीं करूँगा मैं सेकंड बुक में, तब तक ये चैप्टर चलना ही है, ये सारे फॉर्मूले लगने ही है। तो जितनी जल्दी इनको अपना लो उतना अच्छा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। इसको फटाफट नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़ करूँगा इसका मैं फॉर्मूले का। इन दोनों का भयंकर तरीके से यूज़ करने वाला हूँ मैं, इसका भी भयंकर तरीके से यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो ये तो बिल्कुल भूल जाने नहीं है कैसे भी, ठीक है। कहाँ से किस तरीके से अराइज हुए वो सब मैंने बता रखा है आप लोगों को, नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, साइन 2 थीटा याद रखना, साइन थीटा याद रखना, है ना। कॉस थीटा वाले याद रखना, कॉस 2 थीटा याद रखना। इसके बाद देखो भाई, तुम्हें जब फॉर्मूले नहीं पता होंगे तब तक आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं पाओगे कि किसको रखने में फायदा होगा। साइन थीटा बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसे ही अगर आप लोगों को याद हो बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे ड्राइव करके बता ही सकता आप लोगों को, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले हो गए भाई, किसके 3 थ्राइस एंगल के हो गए। ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ये मान के चलो। इसके बाद देखो बच्चों, ये 3 फॉर्मूले हो गए, ये तीनों लिख लेना अच्छे से। इसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों क्लास 11 के अंदर tan a प्लस बी का, बच्चों पढ़ा था सब लोगों ने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और हम लोगों ने इसी फॉर्मूले से वो निकलवाया था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, याद है कि नहीं याद है। अब बच्चों मैं जो बताने आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो कंडीशन आएगी उसको बहुत भयंकर तरीके से यूज करते हैं हम लोग। यहाँ अगर बच्चों मैं लिख दूँ tan π/4 प्लस थीटा, तो आपको पता चल गया कि भाई एक ही जगह π/4 आ गया, बी की जगह थीटा, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला क्या होता है tan π/4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। अभी ये मान के चलिए कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन से पहले पूरी की पूरी नींव को मजबूत कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी होंगे, आप लोगों को बस बेसिक सी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैं समझा कर रहा हूँ आप लोगों को, बाद में सब सारे फॉर्मूले एक तरफ लिख दूंगा मैं सारे कि आपको भाई ये लिख लेने पूरे पेज पे, उसको पलटते चलना है, क्वेश्चन करते चलना है। तो भाई tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस tan थीटा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना है tan π/4 प्लस थीटा। अगर बच्चों यहाँ पर हो जाता कल को tan π/4 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाता बच्चों, तो कुछ नहीं बोलते सर आप, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 माइनस tan अपॉन क्या हो जाता है 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों ये फॉर्मूला भी बहुत याद होना चाहिए। तो आप लोगों को याद कैसा होना चाहिए, कल को अगर ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये आ गया बच्चों, ठीक है, या फिर इस तरीके से कंडीशन बन रही होगी, क्योंकि ये कंडीशन बहुत बनती है, वहाँ पे मैं ड्राइव नहीं कराता फिरूंगा, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो कल को ये कंडीशन आ रही होगी तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ लिखोगे 10,
ये आइडेंटिटी भाई किसकी होती है, यहाँ पे देखो भाई π/4, तो आपको लिखना भाई ये 1 जो आता है वो कब आता है बच्चों, π/4 पे। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है बच्चों, थीटा, ये ना। तो अगर ये आइडेंटिटी लिखी है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे tan π/4 प्लस थीटा, माइनस आ रहा है बच्चों, तो सीधे क्या लिखना है अपने को, tan π/4 माइनस थीटा। तो ये बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 + tan/1 - tan, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, tan π/4 प्लस थीटा। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, tan π/4 माइनस थीटा। माइनस है ऊपर तो माइनस आ गया, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो भाई, किसी भी प्यारे बच्चे को मेरे कोई डाउट है क्या? ये मैंने आपको बताया कि आई कहाँ से कंडीशन है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा इसके बाद देखिए भाई, आप लोगों ने बच्चों ये देखा होगा, अब जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन ये, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, sin x बराबर क्या होता है बच्चों, 2 sin x/2 cos x/2, यही होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ थीटा दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, भले कुछ भी हो, ठीक है। अब बच्चों मैं जो कंडीशन बनाने जा रहा हूँ वो क्या है, वो कंडीशन बच्चों मेरे पास ये है, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, देख रहा है ना, अगर मैं इसमें लगेगा a + b का स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होगा, या समझ लो, बोलो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा जी। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों 1। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, 2 sin x/2 cos x/2 बराबर किसके होता है बच्चों, sin x। ये आ गया बच्चों 1 + sin x। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसमें यहाँ पर लिख दूँ cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, रूट के अंदर 1 + sin x। अब बच्चों यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है भाई। सेम कंडीशन ऐसे बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया, ऐसी फॉर्मूला होता है बच्चों cos x/2 माइनस sin x/2। इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो कितना आता है, 1 - sin x, ठीक है। आप यही बोलेगा बिल्कुल माइनस आ रहा होगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा sin x। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को ये याद रखना बच्चों, बाकी अगर इस पे स्क्वायर आ रहा हो तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि 1 + sin x बराबर कितना होता है बच्चों, cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। और रूट के अंदर 1 - sin x बराबर कितना होता है बच्चों, cos x/2 माइनस का sin x/2, ठीक है। किसी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पे साइन पहले लिख दिया तो क्या दिक्कत रहती है, लेकिन आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रेंज को ध्यान में रख के चला जाता है। और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, आपका एंगल जो हो रहा है हाफ, ठीक है। अभी तो आप एक तरीके से समझ लो कि भाई इसको ऐसे लिख देते हैं, वैसे ये सब चीज़ें जो करी जा रही है वो रेंज को ध्यान में रख के करा जा रहा है, करेक्ट, ओके गॉट इट। तो भाई यहाँ से ये मैंने प्रूफ बताया, आपको बस ये कंडीशन याद रखनी भाई कि अंडर रूट के अंदर 1 + sin x लिखा हो तो भाई कैसे लिख देते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2, और ये लिखा हो तो बच्चों क्या होगा, cos x/2 माइनस sin x/2। यहाँ तक मेरे बच्चों कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है, इसको नोट कर लो भाई। चलिए आगे कंडीशन पे आते हैं बच्चों हम लोग। ये एंड चल रहा है बच्चों हमारा। अच्छा बच्चों एक चीज बोला, आप लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, बहुत सारी जगह ना बच्चे रखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में ये होगा तो ये कर लो, लिखा भी जाता है बहुत सारी जगह, बहुत सारे टीचर भी करवा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे रखने की जरूरत नहीं है ना आपको रखने की जरूरत। ये होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है बच्चों 1। अगर मैं इसमें से वहां पर भी ले जाऊं, किसी को भी ले जाऊं, मान लो अगर मैं 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कितना होगा sin स्क्वायर, ऐसे cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर होगा। चलिए दूसरी आप लोग जानते हो भाई
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। यहाँ से देखते चलना सब चीज़ समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होंगे क्योंकि 10th क्लास में पढ़ के आए हो भाई, 10th में भी पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में भी पढ़ रहे हो लगातार। अगर इस 1 को मैं उधर ले जाता बच्चों तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना आया था बच्चों, टेन स्क्वायर। सेम अगर इस 1 को मैं उधर ले जाता तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आया था, कॉट स्क्वायर। ठीक है, मैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रहा हूँ भाई, ये पूरा फॉर्मूला बता के, नहीं तो डायरेक्ट लिखा भी सकता था। तो बच्चों अगर मान लो इस cos थीटा को कल को मैं वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूं x से, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको अगर मैं x मान लूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कल को यानी कि कुल मिला के कभी आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी 1 में से माइनस जा रहा हो वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में या तो आप क्या पुट कर सकते हो, आप x की जगह साइन पुट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आप cos भी पुट कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन को देखो बच्चों, अगर यहाँ पर मैं इसको tan थीटा को वेरिएबल मान के चलता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। यहाँ भी कंडीशन कौन सी बन रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं tan, जब भी मेरे पास इस तरह की कंडीशन बनेगी तो मेरे पास बच्चों दो ऑप्शन होंगे यहाँ से, या तो मैं x की जगह tan पुट कर दूंगा भाई, या तो मैं x की जगह cot पुट कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों साइन और cos रखने का फायदा नहीं है, आप ऐसे फॉर्मूला रखोगे जिससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा हो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर। अब साइन या कॉस रखते तो कुछ फॉर्मूला नहीं बनता। 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं होता। 1 प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है भाई कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे जब भी 1 में से वेरिएबल का स्क्वायर जा रहा हो तो वहाँ पे साइन और कॉस रखने का फायदा है। अब भाई यहाँ पर आते हैं, यहाँ देख लो भाई, अगर मैं वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कल को बच्चों ये जो कंडीशन आएगी मेरे पास, यहाँ मुझे वेरिएबल में सेक या फिर क्या रखने का फायदा होगा, कॉसेक। तो भाई ये जो कंडीशन बनाई जाती है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसी कंडीशन दिखे तो भाई ये पुट कर दो, ये पुट कर दो। आप लोग तो खुद पुट करके देख लो ना कि 1 में से माइनस करोगे तो साइन माइनस करोगे या कॉस, तो फॉर्मूला बनता है। 1 में अगर कभी ऐड करने की बारी आई तो tan और cot पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा। कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली कंडीशन आ रही है तो यहाँ पे सेक पुट करने का फॉर्मूला बनेगा। यस और नो? ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? अब मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ एक्सप्रेशन के साथ कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन होते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ जाए, कुछ फॉर्मूले याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आया तो भैया वो फिर रटने वाली चीज़ है, उस पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तुम्हें पूरा का पूरा ऑनलाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ, सही है? पढ़ाना ही बहुत जरूरी था भाई, क्योंकि इसका बहुत यूज है आगे चल के। तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों हम लोग एक्सप्रेशन, और यहाँ लिख देते हैं बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा क्या क्या कंडीशन दे रखी भैया हमें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और चौथे नंबर की जो कंडीशन है वो है रूट के अंदर ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, या फिर रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और पांचवी जो कंडीशन है वो रूट के अंदर है वही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, ये सारी कंडीशन होती है सब्स्टिट्यूशन। एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में दिख रहा हो तो आप एक तरीके से यहाँ पर अगर भूल भी जाते हो तो एक ही जगह 1 मान के चलो। तो ये आपको कैसे दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह क्या रखने का फायदा होगा, साइन रखने से कोई फॉर्मूला बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये फॉर्मूला किससे बनेगा, tan और cot पुट करने से। तो यहाँ पे आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। ठीक है, ये देख लो भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही जगह 1 रख के देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे साइन और कॉस पुट करने का फायदा होता है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, या तो आप एक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे या फिर कॉस थीटा पुट करोगे। अब ए मान लो कोई नंबर है, जब 1 होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जब ए आएगा तो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा हैंडलिंग में दिक्कत आती है। तो वहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, साथ में क्या जोड़ देते हैं बच्चों, ए जोड़ देते हैं। ठीक है, जिससे सिंप्लीफाई होने के आसानी हो। ये वाली कंडीशन आ गई बच्चों। यहाँ क्या रखोगे भाई, ए सेक थीटा या फिर क्या रखोगे भाई, ए कॉसेक थीटा, ये रखेंगे। ये कंडीशन आती है बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को बताया था भाई यहाँ पर अंडर रूट के अंदर
1 माइनस साइन एक्स, बताया मैंने फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स क्या बनता है बच्चों, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा आप लोग ये भी फॉर्मूला जानते हो भाई कि 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है बच्चों, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, माइनस वाले में सर साइन आता है और जो भी एंगल होगा वो हाफ होगा, ये 2 तो बिल्कुल फिक्स ही रहेगा भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, आपके ज़्यादातर बुकों में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग ए पुट कर सकते हो, ए कॉस थीटा, जबकि आप इसके साथ ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हो बच्चों। हम लोग दोनों सब्स्टिट्यूशन के अंदर ए कॉस भी रख सकते हैं, ए साइन भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ बच्चों कॉस का फॉर्मूला ही बनना है, 1 के साथ मैंने आपको साइन का फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन हो तो वहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। ये दिख रहा हो बच्चों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं बच्चों, कॉस 2 थीटा, ये रखने का फायदा है, ठीक है। आप लोगों को कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले तो याद है ना, जब ये फॉर्मूले याद है तो वो भी याद होंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा भाई, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो चाहे माइनस हो, तो भाई सब में 2 तो आता ही है, 1 प्लस कॉस होगा तो कॉस आएगा, ये माइनस होगा तो साइन स्क्वायर आएगा, जो भी एंगल है वो हाफ होगा बच्चों। तो ये फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा बच्चों ये एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन है। तो कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है और कोई समझ के करना चाहे तो समझ के कर सकता है, ठीक है भाई। ये मैंने आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन समझा दिया है और आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी।